हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कि बोर थ्योरी क्या था, उसका पोस्टुलेट देखे थे। मेनली तीन पोस्टुलेट देखे थे और उससे रिलेटेड उसका एनर्जी एनर्जी उसका रेडियस और उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखे थे। तो हमने क्या देखे थे कि उसका एनर्जी रेडियस था आर प्रोपोर्शनल एन का स्क्वायर था, इस ऑर्डर में था। तो R1 जो निकाले थे क्या था, 0.529 एंगस्ट्रॉम था। तो R2 निकालें क्या होगा, इस 2 का स्क्वायर इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा, R3 हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर होगा, इस ऑर्डर में रहेगा। जिसके रेडियस ऑर्डर क्या होगा, 1 4 9 16 25, इस ऑर्डर में था रेडियस इसका। ठीक, वो डायरेक्टली क्या था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था वो स्क्वायर का। ठीक, अब दूसरा क्या था, रेडियस था, वेलोसिटी था 1 बाय r, वेलोसिटी था 1 बाय n का था। ठीक, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिट का बढ़ते जाता है या इलेक्ट्रॉन का और ऑर्बिट का, वैसे क्या होता है उसका वेलोसिटी वो डिक्रीज करते जाता है। तो उससे क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और सब कांस्टेंट वैल्यू बैठाने पर एक वैल्यू आया था v इज इक्वल टू 2.2 into 10 power 6 मीटर पर सेकंड। यह कितना था, 1 by 37 into c, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर था। ये था वेलोसिटी। और दूसरा क्या था, इसका रेडियस था। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो उसका कितना एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। तो हम क्या जानेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसका दो तरह की एनर्जी होगा, एक उसका काइनेटिक एनर्जी होगा और दूसरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दोनों का जो सम होगा वही उसका टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो इसको हम जानेंगे कि बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, ये बोला कि सेंटीमीटर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। एम वी स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बटा आर, आर का स्क्वायर था, यही था। तो ये इसका था फर्स्ट पोस्टुलेट था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आर कट जाएगा तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड दो से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। ठीक, ये 2 हो जाएगा। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय 2r, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय 2r। ये इक्वेशन 1 हो गया। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर बाय 2r हो गया। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसका एक अपने आप पार्टिकल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रहता है, ये स्टेशनरी इसका स्टेट है या ऑर्बिट। तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, लिखना पड़ेगा इधर, दी पोटेंशियल 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 ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। ठीक है, इन ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या
हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन क्यू बाय आर का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं कि पोटेंशियल जो होता है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन ये के का वैल्यू है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा तो जेडी हो जाएगा। के हो जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पोटेंशियल में आर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के जेडी बाय के जेडी बाय आर हो जाएगा। के जेडी बाय आर हो जाएगा, ठीक, के जेडी बाय आर हो जाएगा 1/4 क्यू बाय आर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस का हो गए अब इस दोनों बीच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। पोटेंशियल क्या है के जेडी के जेडी के जेडी के जेडी स्क्वायर ना होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा के जेडी आर इनटू माइनस ई हो जाएगा, ये माइनस चार्ज होता है तो P इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर बाय आर होगा। इक्वेशन 2 यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के चारों ओर बॉन्डेड रहता है, इसलिए अब हम इसका टोटल एनर्जी जो निकालेंगे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, सम होगा, वो टोटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा। फिर करते हैं ये इक्वेशन 1 और 2 है, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी P प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो गया तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का कितना है, पोटेंशियल का वैल्यू कितना है माइनस के जेड ई का स्क्वायर बटा आर, यहाँ प्लस हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बटा 2r। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2r 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के जेड ई का स्क्वायर प्लस के जेड ई का स्क्वायर, ये होगा ऐड करेंगे तो अब इसमें माइनस होगा 2 के जेड ई स्क्वायर प्लस के जेड ई स्क्वायर, ये क्या होगा कट जाएगा, हट जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा 2r। टोटल एनर्जी हो गया, क्या हो गया टोटल एनर्जी हो गया। इक्वेशन इसको लेते हैं 3 E बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि इससे पहले हम पढ़े क्या है कि यहाँ पर r का वैल्यू रखना पड़ेगा, इसके लिए r का वैल्यू हम लोग इवैल्यूएट किए हैं या फाइंड किए हैं इस लास्ट वीडियो में। तो हम देखते हैं कि r का वैल्यू पुट करते हैं क्या होता है, पुट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, क्या होता है r का वैल्यू क्या था 4 पाई स्क्वायर m के जेड इक्वल टू आएगा 4 पाई m के जेड, 4 पाई स्क्वायर m के जेड इक्वल स्क्वायर, ये था इक्वेशन था। आप इस पुट इन इक्वेशन 3 इस r का वैल्यू जो है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई m के जेड स्क्वायर रखते हैं इक्वेशन 3 में, तो हम क्या निकलता है ये वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के जेड ई का स्क्वायर बटा चलेगा 2 r का वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर
एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम के जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई एम के जेड स्क्वायर हो जाएगा। अरेंज कर देते हैं। अब ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है ऊपर चला जाएगा, फोर्थ में है तो क्या फर्स्ट चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई और पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर फिर एम हो जाएगा एम, फिर के यहाँ पर है के क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई एम के स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी है, जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी का वैल्यू कितना है, e का पावर 2 है, यहाँ पर e का पावर 2 है, कितना 4 हो जाएगा, z का पावर 2 e का पावर 4 हो जाएगा। बेटा क्या बच जाएगा, बच जाएगा 2n स्क्वायर h स्क्वायर, 2n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। एम आई राइट, सही है, लगाते हैं 4 पाई m स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e का पावर 4 है, ठीक सही है। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e का पावर 4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो जाएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसको लेते हैं एक्सप्रेशन और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी कांस्टेंट है उन कांस्टेंट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगा। अगर पुटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर सभी स्टैंडर्ड वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी का या कांस्टेंट का, उसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट देता है। वो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, E is equal to minus 13.6 into 13.6 into z स्क्वायर ये भी बटा n स्क्वायर। लेकिन एनर्जी इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, तो E n is equal to minus 13.6 by n का स्क्वायर। z के वैल्यू 1 लेते हैं, इसके लिए हाइड्रोजन तक के लिए क्या z के वैल्यू 1 होता है, तो z is equal to 1, तो E n is equal to minus 13.6 by n का स्क्वायर, ये भी कितना होता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, ये एनर्जी इतना होता है, ठीक है। एनर्जी नेगेटिव इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में बाउंडेड रहता है, क्या न्यूक्लियस वो बाउंडेड रहता है कि उतना एनर्जी हम देंगे तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या होता है नेगेटिव में होता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। अब यहां से हम निकालते हैं E1, E1 निकालें क्या हो जाएगा माइनस 13.6 बाय 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये है कि माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका अंदर रहता है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट का है। अब हमको निकालना ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, प्लस में देना पड़ेगा, प्लस में देना पड़ेगा इतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब हम निकाल सकते हैं कि इसके बाद जो लेवल रहेगा वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, E1 is equal to 0.6 बटा 2 का स्क्वायर, E2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.6 बटा 4, क्या हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। E3 E4 E5 सबका निकाल सकते हैं, फिर E3 निकालेंगे माइनस 0.6 बटा 3 का स्क्वायर, 3 का इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको भी सोल्व करेंगे कुछ वैल्यू आएगा 1 पॉइंट कुछ आता है इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा 1 गया, देखो 9 9 1 जा 9 0.6 बटा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 4 हो गया, फिर हो जाएगा 5 के आसपास, ये तो वोल्टेज 9 एनर्जी होगा। इस तरह इसका डिफरेंट एनर्जी का एनर्जी होगा। और यही अगर हम बढ़ते जाते हैं, अगर हम n का वैल्यू अगर बढ़ते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं तो उस स्थिति में इसका एनर्जी होगा वो धीरे धीरे नेगेटिव घटते जाता है, नेगेटिव डिक्रीज करते जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ते जाता है। तो अगर इसी तरह हम n का वैल्यू इंफिनिटी लेते हैं, n n इज इक्वल टू इंफिनिटी,
अगर एन का वैल्यू इन्फिनिटी ले जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि ई का जो वैल्यू होगा इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट इन्फिनिटी जो क्या होता है, एनर्जी जो होगा बोर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट? अब ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये मतलब प्रोग्रेसिवली ऑर्बिट जैसे बढ़ता जाएगा इसका एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत क्या है कि एनर्जी जो होता है यहाँ से एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है 1 by m का स्क्वायर, 1 by m का स्क्वायर मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल जो होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। यहाँ पे कोई डाउट? अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। जैसे कि ये जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी होता है ऑर्बिट का, तो ऑर्बिट या और इलेक्ट्रॉन का जो मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस, तो उसका एनर्जी को हम डायग्राम में से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसका डायग्राम जो होता है धीरे धीरे क्या जैसे जैसे फोटो ऊपर जाते हैं तो इसका विड्थ जो है वो कम होते जाता है और इन्फिनिटी जाके वो जीरो हो जाता है, उसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका डायग्राम जो है इस तरह का ये क्या है, एन का वैल्यू 1 लिया, तो ये ग्राउंड स्टेट है, क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये क्या है 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ग्राउंड स्टेट। उसी तरह 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाता है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, इस एन बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, इन्फिनिटी क्या होगा, अगर ए बराबर इन्फिनिटी लेते हैं ई का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह बनता है, एनर्जी होता है और ये क्या है, एन होता है, इसके बीच ग्राफ खींचते हैं इस तरह का, ये विड्थ इसका ज्यादा होता है, जैसे को जाते हैं विड्थ कम होते जाता है। तो ये रहा हमारा बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस उसका एनर्जी जो है इतना होता है। एनर्जी एक्सप्रेशन ये है, और फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड है, एक थर्ड फोर्थ सबका हम निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बोर जो था इसका कुछ ड्रॉबैक भी था कि ये जो एक्सप्लेन किया था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स उसी के बारे में एक्सप्लेन किया था थ्योरी के बारे में, लेकिन ये मल्टी मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, उसके बारे में नहीं बता पाया, इसलिए फेल हो गया। जैसे कि हाइड्रोजन लाइक जैसे कि H हाइड्रोजन कौन होता है, तो लिथियम 2 प्लस होगा, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम प्लस होगा, हिड्रोनियम 3 प्लस होगा, इन सब के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। और इसका दूसरा ये था कि ये जो बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट जो घूमेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ये सर्कुलर होगा, लेकिन कभी कहीं क्या होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, इसको कंफर्म से क्लियरली नहीं बता पाया, इसलिए भी फेल हो गया, ठीक है। और बहुत सारा और एक दो रीजन था जिसके कारण से फेल हो गया। और ये फाइन स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था, जो फाइन स्पेक्ट्रम चाहे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रम के बारे में उसी हाइड्रोजन एटम के बारे में था, अदर एलिमेंट या एटम के बारे में नहीं था, इसलिए फेल हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा था बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब कल के वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो न्यूक्लिया है, ये एटम था और न्यूक्लिया के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिया क्या है, न्यूक्लिया क्या क्या कंपोजिशन रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह उसका हाइपोथेसिस है, फिर उसका रेडियस कैसा हो क्या है, फिर उसका साइज कैसा है, आइसोटॉप आइसोबार फिर आइसोटोन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसमें रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिर आता है उसमें बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, फिर मास इफेक्ट पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस तरह मास के साथ बाइंडिंग एनर्जी वेरी करता है, तो उस बारे में अगला वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं और कल की वीडियो में आगे देखा जाएगा। थैंक यू।